अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुंबल शहजाद। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम सीएसएस के 2018 के एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे कि सीएसएस में जो एंटोनिम्स आए थे वो कौन कौन से थे और उनके मीनिंग्स क्या हैं और उनका आंसर क्या बनता है। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है अपनी वोकैबुलरी को इनरिच करने के लिए, जिसमें हम पास्ट पेपर्स 2018 से ऑनवर्ड्स जा रहे हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि कौन से वर्ड्स जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सीएसएस में प्रेसियो कंपोजिशन के पेपर में 20 मार्क्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, जिनमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स होते हैं और 10 ही मार्क्स के एंटोनिम्स होते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स फ्लो में चलते हुए एंटोनिम्स में भी सिनोनिम्स वाली आंसर्स टिक कर रहे होते हैं। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है एंटोनिम्स करते हुए कि आपने ऑपोजिट्स को मार्क करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास था जेलट। जेलट जेलेट का मतलब बता रही हूँ, जेलेट का सिनोनिम बता रही हूँ। वो है फर्वेंट। फर्वेंट यानी कि बहुत पुरजोश, लड़ाका या इंथुजियास्टिक पर्सन। जील का मतलब होता है बहादुरी या जोश। तो ये वेहमेंट, आर्डेंट, ये सब जेलेट के ही मतलब है। इसका ऑपोजिट बनता है बैलेंस्ड या इक्विटेबल। मतलब वो शख्स जो बहादुर तो हो लेकिन इतना ज्यादा मतलब ना हो कि बेवकूफी की हद तक पहुंचाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लमजी। ये वर्ड भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड या ऑकवर्ड, अगर किसी को नहीं पता तो। देन वी हैव द वर्ड ऑनेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इंसेप्शन। इंसेप्शन इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज की बुनियाद रखना। तो बाकी जो वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग, फाउंडेशन, इनिशियलाइजेशन, ये इंसेप्शन के आप समझ लें कि सिनोनिम्स हैं। कंक्लूजन इसका ऑपोजिट है, यानी कि किसी चीज का नतीजा निकल आना या किसी चीज का इख्तिताम। इंसेप्शन किसी चीज की शुरुआत और कंक्लूजन किसी चीज के इख्तिताम। तो ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट वी हैव पिकेट। पिकेट का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। पिकेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट में मौजूद वो लोग जिनकी कोई डिमांड्स होती हैं और वो किसी और को भी काम नहीं करने दे रहे होते, फैक्ट्री के अंदर जाने नहीं दे रहे होते। तो वो पिकेट्स होते हैं, उनको आप प्रोटेस्टर्स भी कहते हैं। उनको एडवांस्ड इंग्लिश में डिजेंटर या अग्रेसर भी कह सकते हैं, एंड समटाइम्स इसके मतलब में स्टॉकर भी आ जाता है। तो इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली कंफर्मिस्ट होगा, जिनकी कोई भी डिमांड्स नहीं है, जो सिस्टम से हैप्पी हैं। नेक्स्ट वी हैव डिसगोर्ज। डिसगोर्ज का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाना। तो स्पीड अप भी इसका मतलब हो सकता है। देन वी हैव स्पाउट, एक वर्ड है। ये वर्ड है, इसका मतलब है नोजल या लिप या किसी पाइप का, जो कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट। इसका डिसगोर्ज का ऑपोजिट है प्रीजर्व, यानी कि जो चीज जिस जगह मौजूद है वो वहीं मौजूद है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा या वो अपनी जगह छोड़कर मूव नहीं कर रही। नेक्स्ट वी हैव लैप्स। लैप्स का मतलब होता है गलती, कोई मिस्टेक। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इम्प्रूव। यहाँ जो दूसरे वर्ड्स हैं, डिटीरियोरेशन यानी कि किसी चीज का खराब हो जाना, एम्बेलिश किसी चीज को सजाना, डेकोरेशन, स्टम्बल यानी कि टू ट्रिप ओवर या ठोकर खाकर गिर जाना, स्टम्बल या लड़खड़ा जाना ठोकर खाकर। अगला वर्ड हमारे पास है हेरेसे। हेरेसी का मतलब होता है किसी रिलीजियस थिंग, ऑब्जेक्ट या पर्सनालिटी या कोई बुक है, उसकी उसको रिफ्यूज करना या उसकी तकरीम ना करना या उसकी तजलील करना, हेरेसी। ब्लास्फेमी भी इसका मतलब है, सैक्रिलीज भी, प्रोफेनिटी भी इसका मतलब में आता है। इसका ऑपोजिट है ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि जो चीज चलती आ रही है प्रैक्टिस में, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप उसी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हो। तो ऑर्थोडॉक्सी है। एक वर्ड है रेक्यूसेंट। रेक्यूसेंट द वन हु रिफ्यूजेस, जो कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। अगेन ये हेरेसी करने वाला शख्स हो सकता है। एक वर्ड है डिसेंट। ये भी इसके मतलब में ही आता है डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो पर्सन क्वेश्चन कर रहा है कि जी मैं इस रिलीजियस बिलीफ को क्यों मानूं या इस पर्सनालिटी की क्यों मैं रिस्पेक्ट करूं। नेक्स्ट वी हैव अनफेज्ड।
आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, फेस्ड। फेस्ड का मतलब होता है शॉक्ड या बिविल्डर। ठीक है, तो ऑप्शंस में ये वर्ड मौजूद है, बिविल्डर, शॉक्ड। अनफेस्ड के ये ऑपोजिट है। अनफेस्ड का मतलब होता है कि जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो, जो ऑलरेडी रेडी हो कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के लिए, उसको पता हो कि क्या नतीजा निकलेगा, और जब उसके सामने वो नतीजा है तो वो बिल्कुल ही काम रहे। तो अनफेज्ड, काम इसका मतलब है, और बिविल्डर इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट वी हैव अंडरलिंग। अंडरलिंग एक वर्ड है जिसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जो आपके नीचे काम कर रहा हो। ठीक है, तो कुलीग या स्टूडेंट या बॉस जो है वो इसके मतलब में ऑब्वियसली नहीं आते, लेकिन इसका टोटल ऑपोजिट है बॉस। जिसके नीचे आप खुद काम कर रहे हो, जिसके अंडरलिंग आप हो, तो बॉस इसका ऑपोजिट है। अगला वर्ड है हमारे पास स्लैक। आई वुड लाइक यू ऑल टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि इसका क्या ऑपोजिट है और क्या मतलब है। इसका मतलब मैंने नहीं लिखा और ना बता रही हूँ, और आपने मुझे इसका जवाब देना है, एंटोनिम भी और सिनोनिम भी। नेक्स्ट वी हैव थॉवर्ड। थॉट जो है, इसका मतलब होता है किसी चीज, किसी की राह में रोड़े अटकाना या किसी के काम को स्मूथली ना होने देना। तो हार्ट, हैम्पर, रिफ्यूज, ये सब इसके मतलब में आते हैं। इसका ऑपोजिट है सपोर्ट करना, किसी को किसी काम में सपोर्ट करना। जो है वो थॉट का ऑपोजिट है। तो जी, ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी। प्लीज इसको बार बार सुने ताकि वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाए, और मे बी आप जो है वो इनमें से कोई वर्ड इस दफा सीएसएस में आपको फेस करना पड़े। तो काइंडली जो है ये वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।